नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब जॉन जित्तू में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उन लाखों कर्मियों की जिनकी नज़र इस समय बिहार सरकार के फैसले पर टिकी हुई है। संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, विकास मित्र, टोला सेवक, तामनी मरकज, आईटी सहायक, लेखपाल सहायक और वार्ड सचिव संख्या की इसमें से इन सभी के लिए बहुत ही बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है क्योंकि राज्यसभा जाने से पहले नीतीश कुमार ने बहुत बड़े संकेत दिए हैं और कहा जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक में कई पेंडिंग फाइल पर फैसले लिए जा सकते हैं। अगर यह फैसला हो जाता है तो समझ लिए हजारों नहीं लाखों कर्मचारियों की ज़िंदगी बदल सकती है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि हम आपको पूरी जानकारी विस्तार से बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, राजनीतिक में समय बहुत महत्वपूर्ण होता है और इस समय जो बिहार की राजनीति चल रही है उसमें बड़े फैसले लिए जाने की संभावना बताई जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस समय जिले के दौरे कर रहे हैं, विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं और लगातार अलग अलग वर्गों को लोग से मिल रहे हैं। इस दौर में सबसे ज़्यादा जो भीड़ देखने को मिल रही है वह महिलाओं की, जीविका दीदी की, आशा कार्यकर्ता की, आंगनबाड़ी सेविका की, सहायिका की, रसोइया की और अन्य महिला कर्मचारी की। यानी साफ संकेत है कि दोस्तों, सरकार अब कर्मचारियों और कर्मियों से जुड़े फैसले लेने के मूड में आ चुके हैं। और अंदर खाने से जो जानकारी निकल कर आ रही है उसके अनुसार सेवा समायोजन पर फाइल चल रही है, पद वापसी पर फाइल चल रही है और वेतन वृद्धि पर भी फाइल चल रही है। राज्यकर्मी का दर्जा पर भी चर्चा चल रही है। समान काम के समान वेतन, वेतन पर सुप्रीम कोर्ट आदेश लागू करने पर भी चर्चा चल रही है। अगर यह सब लागू हो जाता है तो बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा फैसला हो सकता है। दोस्तों, सबसे बड़ी खबर यह है कि यह फैसला सिर्फ एक विभाग के लिए नहीं होगा। बताया जा रहा है कि लगभग 48 विभाग के संविदा आउटसोर्स कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी और हटाए गए कर्मियों को इसका सीधा लाभ मिल सकता है। इसमें मुख्य रूप से शामिल है इन जो कर्मियों का मैं नाम बताने वाला, तो नाम को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पूर्व सचिव संख्या की स्वयं सेवक, कार्यपालक सहायक, विकास मित्र, टोला सेवक, तामनी मरकज, स्वच्छता कर्मी, स्वच्छता पर्यवेक्षक, लेखपाल, IT सहायक, न्याय मित्र, शिक्षक प्रेरक, ग्रामीण चिकित्सक, वित्त शिक्षक और होमगार्ड, जीविका कर्मी, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कार्यकर्ता। यानी समझ लीजिए सरकार एक साथ बहुत बड़े पैकेज देने की तैयारी में लग गए हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे की, जो कि है सेवा समायोजन की। बहुत सारे कर्मी ऐसे हैं जो 10 से 15 साल से काम कर रहे हैं लेकिन अभी भी संविदा या आउटसोर्स पर ही लगे हुए हैं। सरकार अब इन लोगों को सेवा समायोजन यानी कि रेगुलर एडजस्टमेंट करने का विचार कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, अगर सेवा समायोजन हो जाता है तो नौकरी अस्थायी हो जाएगी, वेतन बढ़ जाएगी, भविष्य सुरक्षित हो जाएगा, पेंशन, EPF अन्य लाभ भी मिल सकते हैं, ट्रांसफर, पोस्टिंग का नियम लागू होगा और सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिल सकता है। यानी कि एक फैसले से पूरी जिंदगी बदल सकता है आप सभी कर्मी को। दोस्तों, अब बात करते हैं उन कर्मियों को जिन्हें पहले हटाया गया था या जिनका पैनल रद्द किया गया था। इनमें सबसे ज़्यादा चर्चा है दोस्तों पूर्व सचिव संख्या की स्वयं सेवक की, कुछ विभाग के संविदा कर्मी की। इनको लेकर सदन में भी आवाज़ उठ रही है और सरकार ने कहा कि विचार करने योग्य मामला है। यह खबर आ रही है कि इसकी पद वापसी यानी कि री अपॉइंटमेंट पर भी विचार चल रहा है। अगर ऐसा होता तो हजारों परिवार को राहत मिल जाएगा। दोस्तों, अब सबसे बड़ा मुद्दा है समान काम का समान वेतन। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि अगर कोई कर्मचारी वही काम कर रहा है जो अस्थायी कर्मचारी कर रहा है तो उससे भी समान वेतन मिलना चाहिए। अगर यह आदेश लागू होता है तो संविदा कर्मियों का वेतन बढ़ेगा, आउटसोर्स कर्मियों का वेतन बढ़ेगा, दैनिक वेतनभोगी कर्मियों का वेतन बढ़ेगा, कई लोगों को सैलरी डबल हो सकती है। इसलिए यह फैसला बहुत ही बड़ा माना जा रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं वेतन वृद्धि की। सूत्र के अनुसार जिन कर्मियों की थोड़ी वेतन वृद्धि हुई है उसकी पूरी वृद्धि होगी, जिनका अभी वेतन वृद्धि नहीं हुई है उसकी भी वेतन वृद्धि होगी। अलग अलग विभाग के हिसाब से वेतन संशोधन होगा। कुछ कर्मियों को 20%, तो कुछ को 30%, तो कुछ को 40% तक वेतन वृद्धि मिल सकती है और बढ़ सकती है। अगर यह लागू होता है तो लाखों कर्मियों को सीधा लाभ मिलेगा। साथियों, होमगार्ड को लेकर भी बहुत बड़ा चर्चा चल रहा है, जो कि 2021 में सफल अभ्यर्थी, नए चयनित अभ्यर्थी, वेतन वृद्धि, समान काम का समान वेतन, नियुक्ति प्रक्रिया, इन सभी मुद्दों को लेकर सरकार के अंदर चर्चा चल रही है। संभावना है कि आने वाले कैबिनेट बैठक में इस पर बड़े फैसले हो सकते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं टोला सेवक, तामली मरकज और विकास मित्र की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मन से कहा था कि आप लोग चिंता मत करिए, मन लगाकर काम करिए, आपको बड़ा लाभ मिलेगा। इसका मतलब साफ है कि सरकार ने इन कर्मियों को राजकर्मी का दर्जा देने पर विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है तो नौकरी अस्थायी होंगे, वेतन बढ़ेगा, सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलेंगे, पेंशन मिलेंगे और अन्य सरकारी सुविधा दी जाएगी। इन सभी कर्मियों के लिए ऐतिहासिक फैसला भी हो सकता है।
होने वाले कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक, यानी कि सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहे हैं। जल्दी बिहार कैबिनेट की बड़ी बैठक होने वाली है और बताया जा रहा है कि सेवा समायोजन, पद वापसी, वेतन वृद्धि, राजकर्मी और समान काम का समान वेतन, नई नियुक्ति, पेंडिंग फाइल, इन सभी पर फैसला हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो बिहार के अब तक की सबसे बड़ी फैसला माना जाएगा, क्योंकि अब तक इतनी बड़ी फैसले नहीं किए गए थे, जो कि इस बार इस फैसले पर बड़ा विचार चल रहा है और इस पर बहुत ही जल्द फैसला हो सकता है, बड़ी घोषणा भी हो सकता है। इसलिए आप लोग हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहिएगा। दोस्तों, लाखों कर्मचारी वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। किसी को नौकरी चाहिए, किसी को पद चाहिए, किसी को वेतन वृद्धि चाहिए, किसी को सेवा समायोजन चाहिए, किसी को राजकर्मी का दर्जा चाहिए और अब उम्मीद लगाई जा रही है कि सरकार बहुत बड़ा फैसला लेने वाली है। अगर यह फैसला लागू हो जाता है तो आने वाले समय में लाखों कर्मचारियों की ज़िंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी। क्या आप सोचते हैं कि सेवा समायोजन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वेतन वृद्धि होनी चाहिए या नहीं होना चाहिए? कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा, क्योंकि आप सभी को लेकर यहाँ पे अच्छी जानकारी दी गई थी। तो मैंने सारा जानकारी, सारा इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में क्लियर कर दी है। फिर भी कोई जानकारी छूट गए, बोलने में मिस्टेक हो या कोई गलती हो गए तो आप अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। ये एक ऐसा यूट्यूब चैनल जो आपके लेकर हमेशा नए नए जानकारी, नए नए अपडेट लाने का प्रयास करते हैं और हमेशा लाते रहते हैं। तो इसलिए आपका भी फर्ज बनता है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अन्य कर्मी को पता चले और उनके मन में भी इच्छा जागी है कि हम लोग का मानदेय बढ़े, तो सरकार इस पर ज़्यादा गंभीरता दिखाएंगे। इसलिए आप लोग से अनुरोध करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप लोग जितने भी कर्मी हैं 48 विभाग में, जैसे कि संविदा कर्मी और कर्मी, दैनिक वेतनभोगी, हटाए गए कर्मचारी और लोहिया स्वतः पर्यवेक्षक स्वतः कर्मी को मैं सलाह देना चाहते हैं कि आप लोग एकजुटता बनाए रखें, तभी आपकी मांग पूरी की जा सकती है। इसलिए सरकार जब भी सुनती है, जब आपकी एकता ही देखते हैं, तो सरकार आपके ऊपर बड़ा काज करने का काम करते हैं। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एकजुटते हैं और अब एक दूसरे से लगे रहें। और हमें तो ये छोटी सी जानकारी थी। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह से नई खबर, नई सूचना, नई अपडेट, नई जानकारी के साथ। जब तक लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय संविदा कर्मी और कर्मी।